महिलाओं के विषय में कई लोगों ने बोला है और कई लोग आगे बोलते भी रहेंगे जी। लेकिन एक मेरा विषय है जो कि शायद और लोगों से अलग है, जो कि मेरे मन में है। पहली मुस्लिम महिला जिसने शासन किया रजिया सुल्ताना है। हिंदू धर्म में भी कई ऐसी रानियां रही, महिलाएं रही जिन्होंने शासन किया। हाँ बिल्कुल, है ना। मुस्लिम धर्म में कहा जाता है कि माँ के पैरों तले जन्नत है। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि घर की लक्ष्मी बेटियां हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते। बिल्कुल। उसके बाद भी आज अगर आप समाज में किसी भी गली मोहल्ले में कहीं पर भी जाकर देखते हैं, महिलाओं की जो दुर्दशा है वो सुनने के लायक नहीं है। क्योंकि मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की प्रांत संयोजिका हूँ और कई बार मेरा जो अनुभव रहा है, मैं गई कई जगहों पर, तो मुस्लिम महिलाओं का एक कैंप लगाया मैंने। उसमें अगर 40 से 50 महिलाएं रहीं तो उसमें से 30 से 40 महिलाएं तो परेशान ही, अपनी शिकायतें ही लेकर आई। अच्छा, तो ये शिकायतें कब खत्म होंगी? सिर्फ सुना जाता है कि सब कुछ बदल रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, लेकिन अगर जमीनी स्तर से देखा जाए तो विकास बातों में हो रहा है, जमीनी स्तर पर उनकी दुर्दशा में कोई विकास नहीं है। तो अच्छा। क्यों नहीं है, उस पे आप कुछ बताइए। आपकी शादी हो गई? नहीं, अभी नहीं हुई है। तभी आपको मर्दों की दुर्दशा के बारे में पता नहीं है। दुर्दशा जो है मर्दों की भी कम नहीं है। ये सिर्फ समझने की बात है कि आपने महिलाओं पर काम किया है तो आपको कभी एक बार पुरुषों का शिविर लगा के देखिए। कभी ऐसा शिविर भी लगाइए जहां पर मतलब ये कहा जाए कि आपकी पहचान नहीं बताई जाएगी पुरुषों की, और आप अपनी पत्नियों से, अपने महिलाओं से परेशान होकर अपनी शिकायत कहिए, तो आप यकीन मानेंगे कि उसमें भी बहुत सारे पुरुष आएंगे। आपने 30-40 महिलाओं का जिक्र किया है, तो ज़्यादातर पुरुष तो इस अहम में नहीं आएंगे कि वो पुरुष है तो उनकी बेइज्जती होगी, लेकिन अगर कोई ऐसा उनको मंच मिले जहाँ उनकी पहचान छुप जाए तो पुरुष भी कम पीड़ित नहीं है। तो ये तो एक मोटा प्रश्न हो गया। जो आपने जो बात कही है उस पर चलिए आते हैं। बिल्कुल। महिलाएं परेशान हैं, निश्चित तौर पर सिर्फ महिलाएं नहीं, हर वो व्यक्ति परेशान है जो शिक्षित नहीं है, जिसको अपने मूलभूत अधिकारों के बारे में पता नहीं है, वो परेशान है। बिल्कुल। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि जिन महिलाओं के लिए जो अधिकार दिए गए हैं वो महिलाएं तो उन अधिकारों से वंचित हैं, लेकिन उन अधिकारों का फायदा कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसी महिलाएं उठा रही हैं जो दरअसल उनके जीवन में जो पीड़ित महिलाएं हैं और उस महिला के जीवन में बिल्कुल अंतर है, बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन वो उन अधिकारों का प्रयोग तमाम तरह से प्रताड़ित करने के लिए पुरुषों को। ऐसा आपने कभी महसूस किया कि नहीं किया? नहीं, ऐसा भी है। ऐसा है ना? हाँ, बिल्कुल वो है। करती हैं। तो ये दोनों पक्ष हैं सोसाइटी के और इन पर हमको गौर करना पड़ेगा। अब जैसे इस्लाम की बात करी जाए तो इस्लाम में पारा 4 के सूरा 3 में जो 4, 3 या 2 पत्नियों की व्यवस्था की गई है, तो वो पुरुषों के दिमाग में हमेशा ये रहता है, भाई महिलाएं किस बात से शिकायत करती होंगी, कम संख्या में महिलाएं ऐसी होंगी, मेरा अपना जो दुनिया मैंने जहां जहां देखा है, कम संख्या में महिलाएं ऐसी होती होंगी जो ये कहती होंगी कि मेरा पति दहेज उत्पीड़न के लिए मुझे परेशान कर होती होंगी। ज्यादातर महिलाएं वो होती होंगी जो ये कहती होंगी मेरा पति किसी दूसरी महिला पे नजर रख रहा है। हाँ, बिल्कुल। आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। तो दरअसल क्या है कि जब हमारा धर्म ये आजादी देता है किसी पुरुष को कि आप 4 महिलाओं के साथ विवाह कर सकते हैं, वो किस कंडीशन में दी गई, इससे उसको कोई मतलब नहीं है। वो धर्म को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है, वो मजहब को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन यहाँ जब मैंने जहाँ तक लोगों को देखा है वो एक धर्म से रिलेटेड नहीं है। मैं वहां पर भी आऊंगा, मैं वहां पर भी आऊंगा। अब मैं ये चूंकि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की लेकिन वहाँ सारी महिलाएं मुस्लिम भी आती हैं, सभी धर्मों की आती हैं। अच्छा,
अब दूसरा पक्ष आते हैं, हमारे हिंदू धर्म की बात करते हैं या तमाम ईसाइयों की मतलब बात सभी करते हैं, धर्मों की सिर्फ एक महिला की बात हो रही है। देखो, कोई भी दर्शन कभी भी, कोई भी धर्म कभी भी कंप्लीट नहीं होता। लोग उसकी व्याख्याएं अपने तरह से करने लगते हैं। यूरोप में यह माना गया कि सर्वाधिक महिलाओं को आजादी है, तो यूरोप का दूसरा पक्ष क्या है? अमेरिका का दूसरा पक्ष क्या है? हमारे यहाँ तलाक के कुल 1% मामले भी पूरे नहीं होते हैं 100 में से। हाँ, और वहां पर 40, 35, 50% तक शादी करने के बाद तलाक हो जाते हैं। कुछ लोग इसको अच्छा मानते हैं, कुछ लोग इसको खराब मानते हैं। तो हमारे यहाँ की जो समस्या है वो ये है कि एक तो महिला ये मानती है कि जिसके साथ एक बार, हिंदू धर्म में ये मानती है कि जिसके साथ एक बार हमारा विवाह हो गया, अब 7 जन्मों तक उसी के साथ रहना है हमको। तो वो, और सब जगह कहा भी गया है कि पति अगर मारे, पति अगर प्रताड़ित भी करे तो पति के सामने बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि पति देवता है। अब जब देवता है तो वो अपने मन की करता है। तो उसके लिए संविधान की व्यवस्था लागू की गई, उसमें महिलाओं को अधिकार दिए गए। तो महिलाओं को शिक्षित होकर यह भी सोचना पड़ेगा कि अगर पुरुष पीड़ित है तो पुरुष के हित में भी सोचना, मतलब पति पत्नी जो है दोनों एक दूसरे के सुख दुख की व्यवस्था है। तो यहां पर आज भी अन्य दुनिया की तुलना में अगर देखा जाए, आप जिन 30-40 महिलाओं का जिक्र किया है वो लगभग घर घर की कहानी है। हाँ। ये वो महिलाएं हैं जो घर से, देहरी से निकलने की हिम्मत कर लेती हैं और आप तक ले आती है अपनी बात कि शायद आपसे उनको कोई लाभ मिल जाए, आप उनकी कोई समस्या हल कर दें। मैं आपको अपने जीवन का एक उदाहरण बताता हूं। मैं पढ़ता था और मैं शुरू से अन्याय के खिलाफ बोलने वाला या लड़ने वाला व्यक्ति रहा हूं। तो एक तांगा वाला था और मैं उस समय 10th में पढ़ रहा था। वो अपनी पत्नी को, जिससे तांगे के जो उसमें जो खच्चर थे उनको मार रहा था, उसी से अपनी पत्नी को मार रहा था और उसकी पत्नी बहुत तेज तेज चीख रही थी। मैं स्कूल से आ रहा था तो मैंने देखा, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैंने उसको रोका और मैंने उस आदमी का हाथ पकड़ के तांगे के नीचे से खींच दिया। तो वो आदमी नीचे, जैसे ही तांगे के नीचे उतरा और मैंने उसको मतलब थोड़ा सा धमकाने के लिए मैंने कहा, अगर तू इस पर हाथ उठाएगा तो तेरी हालत खराब कर देंगे। इतना सुनते ही वही औरत जो पिट रही थी दूसरे कोने से कूदी और मेरा कॉलर पकड़ लिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को हाथ उठाने की? मैं ये रियल घटना बता रहा हूं। अब मैं चक्कर में पड़ गया। तो मैंने कहा कि ये आपको मार रहा था। बोले तो मार रहा था तो मेरा पति है, मुझे मारे कूटे, तुझे क्या? एक्चुअल में ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। एक्चुअल में यही वो कारण है कि जहां जो महिलाएं आपसे शिकायत करने आती हैं ना, आप अगर ये कहो कि उसके पति को उठा के जेल में बंद करवा दो तो महिला शिकायत नहीं करवाएगी। तो यही चीज तो मतलब मेरे पास शिकायत लेके आती है, मैं उनसे बोलती हूँ कि मैं आपके उसमें हस्बैंड के लिए कोई कार्रवाई करूँ कुछ, तो बोलते नहीं कार्रवाई मत करिए, सिर्फ क्या करिए उन्हें डरा दीजिए, उन्हें धमका के उन्हें समझा दीजिए। हाँ। तो लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई मत करिए, उन्हें पिटवाइए नहीं किसी से। तो जब महिला आपके उसमें आ रही, कोशिश करिए कि आप उसके पति को, यही करती होंगी, उसके पति को समझाती होंगी कि भैया ये ठीक नहीं है। और ये आम तौर पर होना भी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरह का कुछ हो रहा है तो उसके अंदर का तो देवत्व बोल रहा है। उसको जो उसके मजहब ने आजादी दी है वो बोल रहा है कि भैया हम तो 4 तक कर सकते हैं, हमको कौन रोकने वाला, हमको तो आजादी। संविधान को वहां पर वो धता बता देते हैं, वहां के लिए संविधान को वो मतलब ये कह देते हैं कि ये ठीक नहीं है। जैसे कि आपने एक कहानी बताई अपनी, हाँ। पूरी महिला की, पुरुष की, ऐसे ही मैं बताऊं कि मुझे, इसलिए मैं इस टॉपिक को लाना चाहती हूँ क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ और मैं भी समाज में निकल के आई हूँ। मैं बताऊं, जब मेरे परिवार में कोई भी लड़कियों को पढ़ाता नहीं था, मेरे माँ बाप ने बहुत लड़ाई की, बहुत संघर्ष किया, तब मुझे 10th पढ़ाया। 10th पढ़ाने के बाद में उन्होंने बहुत कठिनाइयाँ झेली। सभी लोग मना करने लगे कि पढ़ाना नहीं है बेटियों को, लेकिन फिर मेरे माँ बाप ने बोला नहीं हमें पढ़ाना है। तो 10th के बाद 12th, ग्रेजुएशन,
फिर आगे तो जब मैं निकल के आई मुझे लगा कि महिलाओं के साथ में जो चीज़ें मैंने फेस की हैं वो चीज़ें और महिलाएं आगे ना फेस करें, तो मैं कुछ उनके लिए उनकी जो कंडीशन है, क्योंकि जब मैं अपने घर से निकलती हूँ ना आज तो कहते हैं कि राजनीति में ये संगठन में है, राजनीति कर रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं संगठन में हूँ, मैं राजनीति कर रही हूँ इसलिए लोग मुझे नोटिस करते हैं, इसलिए मुझे टारगेट बनाते हैं। अगर कोई भी महिला है, डॉक्टर है, टीचर है, बैंक में है, तो टारगेट हर एक महिला को किया जाता है। देखिए मेरी बात सुनिए, जो पुरानी व्यवस्था थी, पुरानी व्यवस्था के हिसाब से आज का समाज नहीं चल रहा। पहले तो क्या होता था कि महिला संपत्ति है, युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया, ठीक है, बिल्कुल। आज आपकी मान लो अभी शादी हो जाए या चलो पति तो छोड़ो, पिता आपको कहीं दांव पर लगा दे, क्या आप जाएंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगी ना। तो समय बदल गया, वक्त के साथ बहुत जागरूकता आई है, लेकिन स्त्रियों के लिए या उन लोगों के लिए जहां ये व्यवस्था बहुत सारे भाई इस्लाम में भी हमेशा कहा गया है कि महिला अकेली न जाए, उसके साथ उसका कोई पति हो, पिता हो, भाई, ऐसा कहा है। हाँ बिल्कुल। हमारे यहाँ भी यही सारी चीज़ें हैं कि महिला जो है वो अकेली नहीं निकलनी चाहिए। ये सारी पाबंदियाँ इसलिए बनाई गई थी क्योंकि पहले महिला जो थी एक सामान की तरह होती थी। आप जितनी भी मतलब लड़ाइयाँ सुनेंगे उसमें बहुत सारी लड़ाइयों में बीच में एक महिला होगी, सुंदर महिला, किसी राजा की लड़की, तो तमाम सारे राजा उस पर अटैक कर रहे हैं उस लड़की को लूटने के लिए, क्योंकि वो लड़की एक सामान है। आप समझिए, उस लड़की का हृदय नहीं जाना जाएगा कि तुम किससे विवाह करना चाहती हो। तो ये बात हिंदू धर्म में नोटिस की गई और उसके बाद यहाँ पर स्वयंवर जैसी व्यवस्था लागू हुई। तो स्वयंवर जैसी व्यवस्था के पीछे कारण ये था कि जो बलशाली होगा वो बल से जीता जाएगा। बाद में कहीं कहीं ये भी आया कि शास्त्रार्थ हुआ, जो ज्ञानी होगा वो उसको जीत के ले जाएगा, यानी जो सर्वश्रेष्ठ होगा उस तक हमारी स्त्री पहुंचे। लेकिन उसमें एक जो सबसे बड़ा झोल था वो ये था कि उसके लिए ये शर्त नहीं होती थी कि जो आएगा वो कुंवारा ही हो। अब जो ज्ञानी होता था उसके ऑलरेडी 10 पत्नियां हैं, वो भी उसी में पहुंच गया शास्त्रार्थ करने के लिए या और जीत लाया, या जो योद्धा है वो पहुंच गया उसमें स्वयंवर में और वो बाहुबल से जीत लाया। तो ये सारी चीजें चलती हैं। कहीं ना कहीं शिक्षा जो है वो मूलभूत कारण है और लेकिन उसमें एक चीज और है, शिक्षा केवल किताबी तौर पर नहीं, मानसिक तौर पर भी क्योंकि मैंने ऐसे भी केस देखे हैं जहां शिक्षित हैं महिलाएं लेकिन उसके बाद भी वो शिक्षित होकर भी नहीं बोलती, इसलिए क्योंकि शिक्षा वाला भी उनका माहौल अलग है। अब जब यहाँ पर जो है ना शिक्षित होकर ना बोलना, यहाँ पर शारीरिक रूप से स्त्री और पुरुष की बनावट का अंतर है। आमतौर पर हमेशा से ये माना गया है कि पुरुष कमा कर लाएगा, स्त्री घर संभालेगी। बिल्कुल। अब अकेली स्त्री जो है उसकी स्वास्थ्यगत समस्याएं हैं, वो बीमार पड़ सकती है, उसके बच्चों की मतलब आर्थिक समस्याएं हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये तमाम सारी समस्याएं। तीसरी एक बड़ी समस्या और भी है कि वो अकेली जब निकलेगी तो उस पर बाहरी पुरुषों की नजर होगी, तो उसको सुरक्षा भी चाहिए। तो इसके लिए उसको किसी न किसी पुरुष का साथ चाहिए। तो सबसे बेस्ट वो उसका पति होता है। अब पति से विवाद भी हो तब भी उसको लगता है कि टेढ़ा है पर मेरा है, ऐसा मतलब एक वो होता है, टेढ़ा है पर मेरा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये जो तमाम सारी चीजें हैं जो सुरक्षा की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से, सामाजिक सोच की दृष्टि से, इन तमाम चीजों की वजह से महिला दब जाती है और ये चाहती है कि अपनी लड़ाई वो ना लड़े, कोमल नेहा जाकर या कुमार मनोज जाकर वहां उसके पति को हड़काए जाकर और उसका पति डर जाए। कुछ मामलों में ऐसा होता भी है, लेकिन कोमल में नेहा ना रोज जा सकती हैं ना कुमार मनोज जा सकता है, लड़ाई तो स्वयं लड़नी पड़ेगी। तो अगर महिला को गलत लगता है कि ये गलत हुआ है तो उसको संविधान ने बहुत अधिकार दिए, लेकिन मैं ये मानता हूं कि इस मामले में पुरुष के साथ ज्यादती हुई है। पुरुष अगर पीड़ित भी है तो भी अपनी बात कहाँ कहेगा जाके, उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो आप तो एक तो जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच महिलाओं का बनाया है, एक पुरुषों का भी मंच बनाया है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में पुरुष महिलाएं दोनों हैं। अच्छा, सभी लोग आते हैं। तो लेकिन ऐसा पुरुष अपनी पीड़ा कभी कहते हैं?
हाँ, कहते हैं ना, कम कहते होंगे। कम कहते हैं। कम क्यों कहते हैं? क्योंकि वो ये सोचते हैं कि ये हमारी जो मर्द है ना, मर्दानगी पे बात आ जाएगी, तो वो इसलिए अपनी बात को नहीं रख सकते। क्योंकि ऐसा है ना, महिलाएं अपनी बात को रोकर निकाल लेती हैं। ये बात आप मानते हैं? बिल्कुल, ना? महिलाएं अपनी के बात, पास एक अचूक अस्त्र ये है कि वो गलत बात को भी रोकर निकाल लेंगी, लेकिन पुरुष जो है वो रो नहीं सकता है और आसानी से कह नहीं सकता। तो ये बात है पुरुषों में, बिल्कुल सही। स्त्री और पुरुष एक सामाजिक ढांचे के महत्वपूर्ण अंग हैं और दोनों से ही इस सृष्टि का निर्माण होगा। स्त्री अगर स्त्रियोचित जीवन जिएगी, पुरुष पुरुषोचित जीवन जिएगा, दोनों मिलकर चलेंगे तो दुनिया सुंदर होगी, परिवार बनेंगे, घर बनेंगे। और जब दोनों ही एक दूसरे को दुख देंगे, पीड़ा देंगे, परेशान करेंगे, तो समाज में फिर गलत लोग पैदा होंगे, गलत सोच पैदा होगी और उससे ये अराजकता बढ़ती चली जाएगी। तो इसके मूल में शिक्षा है, एजुकेशन। और एजुकेशन कहीं ना कहीं सही ढंग से होनी चाहिए। बिल्कुल, कोई भी चीज हो संतुलन में हो। अगर किसी लड़की को यह सिखा दिया जाए कि धर्म कुछ नहीं है, आचार विचार कुछ नहीं है, उसकी अपनी एक मौलिक स्वतंत्रता है, तो आगे जाने के बाद वही होगा जो ओशो वाले वीडियो में मैंने बताया था कि एक समय के बाद ओशो के जितने भी अनुयायी थे कोई भी कामयाब नहीं हुआ। लास्ट तक आते आते ज्यादातर जेल में चले गए या सुसाइड कर लिया या इधर उधर विक्षिप्त होकर भाग गए। तो सही एजुकेशन की जरूरत है, अपने अधिकारों का सही उपयोग, दुरुपयोग नहीं, उपयोग करके। और पुरुष भी इस मामले में समझें इस चीज को कि स्त्री भी एक जीव है, एक मेरे जीवन का हिस्सा है, और स्त्री भी ये बात समझे कि पुरुष मेरे जीवन का हिस्सा है। अखबार में पढ़ते हैं कि करवा चौथ के दिन पति ने साड़ी नहीं दी तो इस पत्नी ने नाक काट दी उसकी। ऐसी अपवाद की घटनाएं बिल्कुल होती हैं। या फिर आप लगभग हर घर में देखेंगे जो सामान्य तौर पर ज्यादातर पति पत्नियों की लड़ाई भौतिक चीजों को लेकर होती है। मेरे बहन पर वो घर है, तुमने मेरे लिए घर नहीं बनवाया, मेरी बहन के वो गाड़ी आ गई, तुमने वो गाड़ी नहीं। तो अनावश्यक रूप से जब पति के ऊपर भार पड़ता है तो पति भी क्रोधित होता है और झगड़े होते हैं। तो परिवार एक बहुत सुंदर व्यवस्था है, इसको पूरे सामंजस्य के साथ, पूरी समझ के साथ लेकर चलना है। और महिलाओं को आप मेरे हिसाब से तो यही कहिए कि अच्छा पढ़िए, बहुत, और जो बात आप पति से कह रही हैं ना, वो कभी अपने ऊपर फॉलो करके देखिए कि अगर मुझसे ये बात कोई कहेगा या पति जो पत्नी से कह रहा है तो दोनों एक दूसरे को समझेंगे। गांधी कहते थे कि जो प्रयोग दूसरे पर कर रहे हो वो अपने पर करोगे तो आप बुरा करने से बचोगे। बहुत अच्छे विचार निकल कर आए। तो लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से जो समाज है, जो लोग हैं, उनको एक ही संदेश देना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों को पढ़ाइए और जो आसपास में भी बेटियां पढ़ती हैं उनको पढ़ने दीजिए। और जो माँ बाप हैं वो अपनी बेटियों को पढ़ाएं और वो जिस क्षेत्र में जाना चाहती हैं उनको उस क्षेत्र में बढ़ने के लिए सपोर्ट करें, क्योंकि माँ बाप का सपोर्ट बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। अगर वो सपोर्ट करेंगे तो बेटियां हर क्षेत्र में आगे निकलेंगी। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि बेटी सिर्फ एक टीचर ही, सारी बेटियां ही टीचर बन जाएं, कुछ हर एक फील्ड में बेटियों का होना ज़रूरी है। तो उसके लिए माँ बाप का सपोर्ट, परिवार का सपोर्ट, समाज का सपोर्ट बहुत आवश्यक है। तो आप लोग सिर्फ बातों में नहीं बल्कि धरातल स्तर पर इस बात पर विचार करिए और सभी महिलाओं को, सभी बेटियों को सपोर्ट करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अच्छी चर्चा हुई और उम्मीद है कि आप जो है कुछ बेहतर करेंगी इस फील्ड में। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा, धन्यवाद।